नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जून 2024 बीत चुका है और जुलाई 2024 सिंह राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। जुलाई 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, शिक्षा, करियर, नौकरी की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, लव, रोमांस, दाम्पत्य जीवन, संतान और विवाह के सपने आपके कब पूरे होंगे, प्रॉपर्टी, भाग्य और विदेश की दृष्टि से कैसा रहेगा, जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं, कला जगत और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा, और इसके अलावा कारपोरेट जगत, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े उद्योग धंधे, बड़े व्यापारियों के लिए जुलाई का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आएगा, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताऊंगे कि किन क्षेत्रों में सिंह राशि के जातकों को विशेष सफलता मिलती है और जुलाई में आपको किन बातों को लेकर सावधान रहना होगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात आपसे डिस्कस करना है। किसी भी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो होता है वो लग्न के स्वामी या राशि के स्वामी का होता है। और अगर आपको जीवन में सफलता पानी है, जीवन में कुछ बनना है, कुछ पाना है, तो राशि के स्वामी को आपको मजबूत करना होगा। अब आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं। मुझे ये नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव की क्या स्थिति है, लेकिन अगर आपकी सिंह राशि है और आप सफलता पाना चाहते हैं, लाभ पाना चाहते हैं, तो आपको सूर्यदेव को मजबूत करना होगा। कैसे करेंगे? अगर प्रतिदिन कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक रविवार को सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रत्येक रविवार तो अवश्य करें। सूर्यदेव को बल मिलेगा और आपको लाभ मिलेगा। सूर्य पिता के कारक होते हैं। पिता का सम्मान करें, पिता के मार्गदर्शन में कार्य करें और भूल करके भी पिता के साथ मतभेद ना करें। पिता का अपमान तो भूल करके भी मत कीजिएगा। सिंह राशि के जातकों को सूर्यदेव वो सब कुछ प्रदान करेंगे जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे केवल एक दिन उपाय करने से कुछ नहीं होता है। उपाय तो आपको लगातार करते ही रहना होगा, और जितना आप उपाय करेंगे आप देखिएगा आपके जीवन में बहुत जल्द परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आप करके देखिए। अब ग्रह स्थितियों को समझते हैं। राशि के स्वामी सूर्यदेव लाभ के भाव में हैं। 16 जुलाई तक आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। इसके बाद सूर्य 12वें भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर शुक्र 7 जुलाई को आ जाएंगे और बुध पहले से ही गोचर कर रहे हैं। बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग और बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग 12वें भाव में बनेगा। 19 जुलाई को बुध लग्न के भाव में आ जाएंगे। केतु धन के भाव में है, शनि सप्तम भाव में, राहु अष्टम में, मंगल भाग्य भाव में 12 जुलाई तक। इसके बाद 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे और दशम भाव में मंगल गुरु की युति बनेगी। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। आपकी कुंडली में जो राजयोग बन रहे हैं, उन राजयोगों से बढ़कर एक बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है और वो है ग्रह मालिका योग। आप देखिए कुंडली में 7वें भाव से लेकर के दूसरे भाव तक, 7वें में शनि, 8वें में
राहु, 9वें में मंगल, 10वें में गुरु, 11वें में सूर्य, 12वें में बुध, लग्न में बुध, धन भाव में केतु। एक माला में गुथे हुए फूलों की तरह सभी ग्रह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो ग्रह मालिका योग है, इसके बनने पर सभी ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इसी वजह से जुलाई का महीना आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा होने वाला है। अब आइए एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर में राहु का गोचर है और 30 अक्टूबर के बाद से ही, जब से राहु अष्टम में आए हैं, राहु ने आपको बहुत कुछ दिया भी होगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपके साथ आई होंगी। जुलाई के महीने में राहु की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है। दूसरा भाव आपके खान पान को शो करता है, तो खान पान पर विशेष ध्यान रखिएगा। मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा, तो स्वास्थ्य में कोई विशेष समस्या नहीं आएगी। हाँ, 16 जुलाई को जब सूर्य 12वें भाव में आ जाएंगे, तो जो जातक हार्ट पेशेंट हैं, एंजाइना पेन से परेशान रहते हैं, जो जातक माइग्रेन या सिरदर्द से पीड़ित हैं, नेत्र कष्ट जिनको रहता है, जो वृद्ध हैं, ऐसे जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। जहाँ तक आपकी आर्थिक स्थिति की बात है, आर्थिक दृष्टि से ये समय आपके लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्यदेव आपके राशि के स्वामी लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, तो आपकी इनकम बढ़ाएंगे। मंगल भाग्य के भाव में अपनी ही राशि में है, तो भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। और कर्म भाव में भी मंगल गुरु की युति बनेगी। दोनों ही ग्रह दशम भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। मंगल तो दिग्बली होते हैं और गुरु के साथ हैं। मंगल शक्ति हैं, गुरु ज्ञान हैं। कर्म क्षेत्र में आपकी शक्ति, आपका ज्ञान जब एक साथ होगा, तो कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलताएं मिलेंगी। तो धन की दृष्टि से सूर्य भी आपको धन प्रदान करेंगे। राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छे हुए तो अभी 10 महीने रहेंगे। राहु आपका डूबा हुआ धन आपको दिलाएंगे, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा आपको दिलाएंगे, ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति होगी, इंश्योरेंस और मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी, रिसर्च, ज्योतिष और तंत्र मंत्र के क्षेत्र से भी आपको धन की प्राप्ति राहु के प्रभाव से होगी। तो धन की दृष्टि से सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा है। अब देखिए, धन के भाव में केतु हैं। केतु क्या है? डिटैचमेंट, अलगाव के कारक हैं। तो केतु के कारण हो सकता है कि रेगुलर तरीके से धन की प्राप्ति ना हो रही हो, लेकिन गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ रही है। गुरु केतु पर नियंत्रण करेंगे और गुरु धन के कारक हैं, तो अब आपको रेगुलर इनकम होनी शुरू हो जाएगी। धन कभी आ रहा था, कभी नहीं आ रहा था, तो ये समस्या आपकी समाप्त होगी और आपको एक नियमित रूप से धन की प्राप्ति होती रहेगी। शिक्षा, कैरियर और नौकरी। पंचम भाव से शिक्षा, छठे भाव से नौकरी, दशम भाव से कैरियर। तीनों ही भाव बहुत मजबूत स्थिति में हैं। शिक्षा के कारक देवगुरु हैं, जो कि कर्म के भाव में बैठे हैं, और देवगुरु अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अष्टम के स्वामी होकर के दशम में गोचर करेंगे, तो आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होगा। कैरियर में जो अप डाउन्स लगी हुई थी, मंगल जैसे ही यहाँ पर आएंगे, कैरियर में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि मंगल आपके अंदर नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करेंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जो कार्य असंभव लग रहा था, उस तरह के कार्यों को भी आप करेंगे, क्योंकि गुरु आपके ज्ञान को, आपकी स्किल को बढ़ाएंगे और मंगल और गुरु के प्रभाव से आपके कठिन से कठिन कार्य है उसे आप पूरा करेंगे। दूसरी बात, दशम भाव गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट का भी आपको सहयोग मिलेगा, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का भी सहयोग मिलेगा। जहाँ तक नौकरी की बात है,
शनि वक्री हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। हालांकि शश राजयोग बना रहे हैं, सप्तम में दिग्बली भी होते हैं, लेकिन एफर्ट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि शनि चीज़ों को स्लो कर देते हैं। तो नौकरी की जो प्रक्रिया है उसमें एक धीमापन देखने को मिलेगा और नौकरी पाने के लिए आपको प्रयास ज़्यादा करने पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लव रोमांस, दाम्पत्य जीवन, संतान और विवाह। संतान और लव रोमांस का विचार पंचम से किया जाता है। इसके स्वामी गुरु हैं जो कि दशम भाव में केंद्र के भाव में बैठे हैं। 16 जुलाई तक सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है। लव रिलेशंस की दृष्टि से और संतान की दृष्टि से समय बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, 16 जुलाई तक सूर्य की दृष्टि जब पड़ेगी तो रिलेशन में आपको थोड़ा सा अपने आप को संभाल करके चलना पड़ेगा। होगा क्या कि सूर्य आपके अंदर ईगो और अहंकार डेवलप कर देंगे और जब रिलेशंस में अहंकार आ जाए, ईगो आ जाए, आप अपनी ही बात रखें, अपनी मनमानी करना शुरू कर दें, दूसरे की बात ना सुने, तो फिर कटुता और तनाव की स्थिति बनती है। तो इस बात से आपको सावधान रह करके चलना पड़ेगा, रिलेशंस को बचा करके रखना पड़ेगा। जहाँ तक विवाह की बात है, शनि बैठे हैं सप्तम भाव में और शनि वक्री हैं, तो शनि के कारण ही आपके विवाह में देरी हो रही है। लेकिन 19 जुलाई को जब यहाँ पर बुध आएंगे और बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो 19 जुलाई के बाद आपके घर में शहनाइयाँ बजने का योग बन जाएगा। जहाँ तक दाम्पत्य जीवन की बात है, यही बात दाम्पत्य जीवन पर भी लागू होती है क्योंकि शनि ड्राई प्लेनेट है, रिश्तों में दूरी पैदा कर देते हैं, एक अजीब तरह का रूखापन रहता है। एक साथ रह करके भी, एक छत के नीचे रह करके भी दूर दूर रहते हैं, लेकिन जब बुध यहाँ पर आएंगे तो वो समस्या भी आपकी समाप्त होगी। प्रॉपर्टी, भाग्य और विदेश। चौथे भाव से प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है। चौथे भाव के स्वामी मंगल हैं, मंगल भाग्य के भाव में बैठे हैं और 12 जुलाई को दशम में आएंगे, अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे। 12 जुलाई के बाद प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत अनुकूल समय रहेगा। भाग्य पूरे जुलाई महीने में आपका साथ देगा क्योंकि भाग्येश मंगल गुरु के साथ हैं और बहुत अच्छी स्थिति में हैं, केंद्र के भाव में हैं, तो भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देता रहेगा। जहाँ तक विदेश की बात है, विदेश के भाव में त्रिग्रही योग बन रहा है, सूर्य, बुध और शुक्र की, तो विदेश जाने के सपने भी आपके पूरे होंगे। और साथ ही साथ 19 जुलाई को जब बुध आपके लग्न भाव में आ जाएंगे तो विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस ग्रोथ होगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय है उसमें लाभ मिलेगा, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, विदेश यात्राएं आप करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि बुध और सूर्य जब विदेश के भाव में रहेंगे, विदेशों में नौकरी पाने के आपके सपने भी पूरे होंगे। शेयर मार्केट, कला जगत, फिल्म इंडस्ट्री, जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, पंचम भाव से शेयर मार्केट का विचार किया जाता है। पंचम के स्वामी गुरु हैं और गुरु केंद्र के भाव में मंगल के साथ बैठे हैं और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट की दृष्टि से समय बहुत अच्छा रहेगा, कोई समस्या नहीं है। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य लाभ के भाव में है, तो शेयर मार्केट से लाभ आपको मिलेगा। लेकिन 12 जुलाई के बाद मंगल जब दशम में आ जाएंगे, मंगल की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं, तो जल्दबाजी में कोई निवेश मत कीजिएगा। बहुत सोच समझ करके, सही डिसीजन लेकर के, किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के तब आप निवेश करेंगे तो सफलता मिलेगी। जहाँ तक शेयर, फिल्म इंडस्ट्री और कला जगत की बात है, तीसरे भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र विदेश के भाव में बैठे हैं। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, यहाँ पर शुक्र को बल प्राप्त होता है। बुध के साथ हैं, लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। तो 7 जुलाई के बाद 31 जुलाई तक का समय उन जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो
कला जगत से जुड़े हैं, जो सिनेमा जगत से जुड़े हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, टीवी सीरियल से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, यूट्यूब या फेसबुक से जुड़े हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए 7 जुलाई को जब शुक्र 12वें भाव में आ जाएंगे तो समय बहुत अच्छा रहेगा और ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। कारपोरेट जगत, इंडस्ट्रीज, बड़े उद्योग धंधे, बड़े व्यापार, जो भी बड़े व्यापार है, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े उद्योग धंधे हैं, इन सब का संबंध राहु से होता है। अब आपकी कुंडली में राहु कैसे हैं ये देखना जरूरी है। आप राहु के मेरे वीडियोस को देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है कि राहु आपको अच्छा फल दे रहे हैं या ख़राब फल दे रहे हैं। अब अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हुए तो 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, राहु विदेश के कारक होते हैं। इस समय आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार विदेशों तक करेंगे। विदेशों से जुड़ करके जितना अच्छा आप व्यापार को बढ़ाएंगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी। 8वां भाव सीक्रेसी का होता है, तो ध्यान रखें राहु भी सीक्रेसी के कारक हैं। 8वां भाव गुप्त रहस्यों का, गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त धन का होता है, और राहु सीक्रेसी के, गोपनीयता के कारक होते हैं। तो राहु आपके कार्य व्यवसाय में विस्तार करेंगे, ज़बरदस्त विस्तार करेंगे, ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि आप अपनी प्लानिंग को, अपनी योजनाओं को, आप अपने व्यापार को, अपने कैरियर को किस तरह से बढ़ाना चाहते हैं, भूल करके भी आप किसी को शेयर मत कीजिएगा। अपनी प्लानिंग्स को अपने तक रखिए, किसी को बताइए मत और विस्तार करते जाइए, कार्य क्षेत्र को बढ़ाते जाइए। राहु पूरी तरह से आपकी हेल्प करेंगे। और विदेश भाव पर भी दृष्टि है, राहु की दृष्टि धन के भाव पर भी है, तो धन भी आपको प्राप्त कराएंगे। और चौथे भाव पर भी है, 10 महीने तक राहु रहेंगे अष्टम भाव में। आप देखिएगा चौथे भाव की चीज़ों के प्रति आपका लगाव, ज़बरदस्त लगाव होगा, और भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ राहु जाते जाते इन 10 महीनों में आपको दे करके ही जाएंगे। अब प्रश्न है कि सिंह राशि के जातकों को किन क्षेत्रों में सफलता मिलती है। आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, तो राज्य से जुड़े हुए जो मामले हैं उनमें आपको सफलता विशेष मिलती है। शासन प्रशासन है, उच्च सरकारी पद है, IAS IPS सिविल सर्विसेज हैं, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट सेक्टर में प्रशासनिक पद, उच्च पद, इस तरह के क्षेत्रों में अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको विशेष सफलता मिलती है। जहाँ तक सावधानियों की बात है, मंगल 12 जुलाई को दशम भाव में आएंगे। मंगल की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। दूसरी बात, जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि राहु अष्टम में है, तो आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, एक नियमित दिनचर्या का पालन करें। चूँकि 12वें भाव पर राहु की दृष्टि है और 12वें भाव में बुध सूर्य शुक्र का गोचर है, 12वां भाव जागृत है, तो योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। दान पुण्य चैरिटी करते रहें तो बहुत अच्छा समय बीतेगा जुलाई 2024। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।